नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दीजिए जो परवल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड से बना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये हमने एक्स अक्ष ले लिया, ये हमने वाई अक्ष ले लिया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका एक्स, यहाँ पर एक्स डैश वाई, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग परवलय ले लेते हैं। तो देख रहे हैं ये कैसे फॉर्म में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 है, तो वाई अक्ष के ऋणात्मक नहीं धनात्मक दिशा में होगा, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा ना, इस तरह से बनेगा, ये ना होगा जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 12y। चलिए तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, नाभि होगा, इधर नाभि होगा, नाभि इधर ही होगा ना। तो क्या करें आपके क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो कैसे कैसे निकालना है, जो परवलय के शीर्ष को, अच्छा जो परवलय का शीर्ष ये रहा, इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों से मिलाने वाले रेखाखंड से बना है। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मिला दे नाभिलंब को, ये नाभिलंब ना होगा, ठीक है। तो नाभिलंब को मिला दे हम लोग, किस से मिला दें, तो इसके शीर्ष से, सिरों को शीर्ष से मिला देते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ना, तो इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, समझे ना बात को, इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमारे पास परवलय का समीकरण दिया हुआ है, परवलय का समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 12y, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, 4a इक्वल टू में 12, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा नाभि का निर्देशांक 0,3 हो जाएगा, नाभि जो हो जाएगा उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। अच्छा 0,3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी। अच्छा यह क्या है, नाभिलंब है, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, तो नाभिलंब की लंबाई हम लोग लिख सकते हैं, नाभिलंब की लंबाई परवलय के लिए क्या होती है, नाभिलंब की लंबाई 4a होती है, 4a होती है ना जी, नाभिलंब की लंबाई 4a, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू में a का वैल्यू 3, 12। तो अब लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका नामकरण कर दे क्या कुछ, चलो ना यहाँ पे लिख देते हैं ABC या O, यहाँ देते हैं त्रिभुज इस AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे कोई पॉइंट सी देते हैं, 1/2 आधार और गुने में ऊंचाई, तो 1/2 ये आधार हो गया, ऊंचाई हो गया, तो 1/2 12, नाभिलंब ही ना है टोटल यहाँ से यहाँ तक 12, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, तो ऊंचाई आपका 3 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देते हैं 6 बार में, 6 18 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन